मूवी जो है पाकिस्तान में रिलीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, एक चीज़ उसमें जो बड़ी अच्छी दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि कश्मीर जो है ना, उसमें सिर्फ मुस्लिम आबाद नहीं है, उसमें आप ये बात कर रहे हैं कि पंडित को माइग्रेट किया गया था फोर्सफुली, तो फिर भी कश्मीरियों की तादाद ज़्यादा रही है वहाँ। तरह कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ 1990 में। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान का मीडिया भारत में बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म पे अपना रिएक्शन दे रहा है तथा इसको झूठ व प्रोपेगेंडा बता रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। नई दिल्ली की तहाड़ जेल में कैद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की जिंदगी को मजीद खतरा लाहक हो गए हैं। मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कत्ल का मुकदमा जेर समात है। उसी दौरान दी कश्मीर फाइल्स नामी भारतीय फिल्म तैयार की गई, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि मोहम्मद यासीन मलिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 एहलकारों को कत्ल किया था। भारतीय फिल्म साहब विवेक अग्नि की दी कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से फरार को मौजू बनाया गया है। फिल्म में इल्जाम लगाया गया है कि कश्मीरी मुसलमानों ने पंडितों का कत्ल आम शुरू किया था, जिसके नतीजे में कश्मीरी फरार पर मजबूर हुए। दी कश्मीर फाइल्स जारी होने पर मोहम्मद यासीन मलिक की जिंदगी को मजीद खतरा लाहक हो गए। क्यों? बॉलीवुड की एक और फखरिया पेशकश द कश्मीर फाइल्स। पिछले हफ्ते एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसकी बड़ी धूम है। न सिर्फ भारत में बल्कि कुछ ममालिक में भी इसको रिलीज़ किया गया और कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है। लोग जोक दर जोक उसको देखने जा रहे हैं और भारत ही कुछ स्टेट्स ने तो उस पर टैक्स भी माफ़ कर दिया है। तो अब मैंने चूँकि ख़ुद तो फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ पढ़े हैं, कुछ भारत के टीवी चैनल्स जो हैं वहाँ कुछ शोज़ देखे हैं इस फिल्म के बारे में। तो 2-3 बातें कही जा सकती हैं इस फिल्म के बारे में। पहली बात तो ये है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो बुनियादी तौर पे ये है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ 1990 में और किस तरह लाखों कश्मीरी पंडितों को वैली को छोड़ना पड़ा। और फिर साथ में जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, नस्लकुशी हुई, कत्लेआम हुआ। इस वजह से उनके इतनी सख्त दहशतगर्दी उनके ख़िलाफ़ हुई कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा इसके अलावा कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़ के आ जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो कश्मीर की तहरीक जद्दोजहद खुद इरादियत, उसको पेश किया गया दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान ऑब्वियसली कि पाकिस्तान की सपोर्ट से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कोट अन कोट दहशतगर्दी हो रही है। तो ये दो बुनियादी नुकात हैं जिस पे ये सारी फिल्म बनी हुई है। उसके बाद फिर हमने देखा कल परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपनी तकरीर में कहा कि जी बड़ी अच्छी जो है ये काविश है और जो कांग्रेस पार्टी है वो इस फिल्म को डिस्क्रेडिट करना चाहती है, क्योंकि कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने कहा है कि इस फिल्म में फैक्ट्स को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, हक़ाइक़ को सही नहीं दिखाया गया और हक़ाइक़ को इस तरह दिखाया गया है जिससे बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसको तक़वियत मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जी ये डिस्क्रेडिट करने की बात है और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि सच को सामने आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए 1984 में भी इमरजेंसी लगी थी लेकिन अभी तक कोई सही मानों में फ़िल्म नहीं बन सकी ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ, और तो हक़ाइक़ को छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हक़ाइक़ को तो वाकई नहीं छुपाना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि आप 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने शहीद किया था उस पर भी अगर एक फ़िल्म बना दी जाए तो क्या ही अच्छा हो। और फिर आप ये क्यों नहीं करते कि गुजरात फाइल्स जो राना अयूब साहिबा की एक किताब है उस पर एक फ़िल्म बना दीजिए तो क्या ही अच्छा हो। 2002 में जो कुछ गुजरात में हुआ और जिस तरह मैसेकर हुआ मुसलमानों का, उस पर भी फिल्म बन जाए। और फिर आपके पास एक किताब मौजूद है और फिर 2016 में इस किताब को आपने छपने भी नहीं दिया और फिर राना अयूब साहबा को ये किताब अब खुद छपवानी पड़ी शायद अमेज़ॉन से कहीं से। और तो यहाँ तक तो सच आप जहाँ तक जानना चाहते हैं वो हम सबको मालूम है। फिर ये भी कहना कि जेनोसाइड हुआ,
बड़ी देखिए ना, सच को भी किस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। 1990 में और आज तक तकरीबन 400 कश्मीरी पंडित हलाक हुए हैं अभी तक दोस्तों, और उसको जेनोसाइड का नाम दे दिया गया है। दूसरी तरफ 1990 से लेकर आज तक भारत के 7-8 लाख फ़ौजियों ने तकरीबन 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। और जिस तरह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच हो या इंटरनेशनल एम्नेस्टी हो, जिस तरह मैस ग्रेव्स वहाँ पे निकाली कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को एक साथ दफना दिया गया, तो ये सच है। अगर तो ये जेनोसाइड हो रहा है कश्मीरी पंडितों का। पिछले कई सालों से कश्मीरी रहनुमा जो हमारे हैं वो तिहाड़ जेल में नज़रबंद हैं, चाहे वो डॉक्टर कासिम फ़ख्तू हों, पिछले 28 साल से वो नज़रबंद हैं। फिर उनकी बेगम जो हैं आसिया अंद्राबी साहिबा, वो बंद हैं। शब्बीर शाह हैं, यासीन मलिक हैं, बिलाल लोन हैं, किन किन के नाम हम लें। फिर हमने ये भी देखा कि मीरवाइज साहब को कितने अर्ज़े से नज़रबंद कर रखा है, और फिर जो वहाँ पे जामिया मस्जिद है उस पे नमाज ही जुम्मे की नहीं पढ़ने दी जा रही पिछले कई सालों से। अब कुछ शायद पिछले हफ्ते दी है उसकी इजाज़त। और उसके बाद सैयद अली शाह गिलानी का जिस तरह मामला हुआ वो भी हम जानते हैं। उनके घर वालों को उनका जनाजा तक अटेंड नहीं करने दिया गया। इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स को रिलीज़ करने से पहले तकरीबन अमेरिका में इसके तकरीबन कुछ 50-60 शोज़ इसको दिखाए गए, प्रीमियर इसके हुए। और यहाँ ये प्रोपेगेंडा इसका बड़ा क्लियर है कि किस तरह कश्मीरी जद्दोजहद को, मुसलमानों को वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। सवाल ये है कि रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है 11 मार्च को, और उसका नाम है कश्मीर फाइल्स, जिसके अंदर आपने डेफिनेटली ट्रेलर देखा होगा। तो आपको कैसा लगा है, क्या रिस्पांस आपका उस मूवी के बारे में? देखिए, एक चीज़ उसमें जो बड़ी अच्छी दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि कश्मीर जो है ना, उसमें सिर्फ मुस्लिम आबाद नहीं है, उसमें हिंदू आबादी भी है। और अगर कश्मीर पे कोई भी कर्फ्यू की सिचुएशन नाफिज होती है तो उससे सिर्फ मुसलमान सफ़र नहीं होंगे, उससे हिंदू भी सफ़र होंगे। और आप शुरू से आपने देखा है कि जो कश्मीरियों की हक़ राय है, आज़ादी राय, वो उन्हें नहीं दी गई। इस बुनियाद पे कश्मीरियों को ये हक़ है कि वो इल्हाक कर सकें जिस भी कंट्री से वो चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर का जो फ्यूचर है, जो उनके इल्हाक का जो फ़ैसला है, ये सबसे ज़्यादा जो इसका हक़ है वो कश्मीरियों को ख़ुद है, ना कि पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को ये दिखाया गया कि इससे ना सिर्फ के हिंदू और ना ही मुसलमान, इससे इंसानियत बेसिकली सफ़र होती है जब भी इस तरह की सिचुएशन हो। का ट्रेलर देखा है, हो सकता है कि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, डेफिनेटली उनकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप कश्मीरियों के राइट्स के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे दें। बिकॉज़ आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक स्लोगन चला है दैट एवरी लाइफ मैटर। आप कश्मीरियों की इतने सालों की स्ट्रगल को नज़रअंदाज करके इसको आइडिया को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कि पंडित थे। अगर आप ये बात करें कि पंडित को माइग्रेट किया गया था फोर्सफुली, तो फिर भी कश्मीरियों की तादाद ज़्यादा रही है वहाँ पर, और रेफरेंडम के थ्रू ये उनका राइट है कि वो जिसके साथ रहना चाहते हैं वो उसे ही चूज़ करें, और इंडियंस को फोर्सफुली उस टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मूवी जो है पाकिस्तान में रिलीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, जो वहाँ पे फोर्सली वहाँ पे मतलब कब्ज़ा किया गया था इंडिया की तरफ से 1948 में, तो एक तो ये हाईलाइट होगा कि वहाँ पे वाकई फोर्सली सब कुछ किया गया। और जो पंडित भी हाईलाइट होंगे, हिंदू भी देखेंगे कि वहाँ पे जो हुआ वाकई वहाँ पे गलत हुआ। हिंदुओं को भी वहाँ से निकाला गया, पंडित को भी वहाँ से निकाला गया। डेफिनेटली जब पंडित को निकाला गया, हिंदुओं ने माइग्रेशन की वहाँ से, और ये फोर्सफुली जो भी कुछ वहाँ पे हुआ। और इससे पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया में हाईलाइट होगा कि पाकिस्तान जो कहता है कश्मीर के बारे में वो बिल्कुल ठीक कहता है। हिंदू जब बॉलीवुड ये मूवी जो है जब इंडिया में रिलीज़ हुई है तो वो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट है कि पंडित वहाँ से कैसे माइग्रेट हुए, जुल्म हुआ उन पर। जब ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी तो वो लोग कन्विंस हो जाएंगे कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी ये कुछ हो रहा है। डेफिनेटली वो हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट हो जाएगा। जो हमारा कल्चर की मिनिस्ट्री है उसको देखना चाहिए कि पहले मूवी खुद देखे इसको,
ताकि हमारे वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं और जो कल्चर पे इफेक्ट ना करे, और वो जो सीन्स उसमें वो डिलीट कर दे। बाकी इसका मैसेज आना चाहिए पाकिस्तान।